प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के एथिक्स या नीति शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम टॉपिक जिसकी बात कर रहे हैं वो है नीति शास्त्र का स्वरूप। आज इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कि क्या नीति शास्त्र को कला या आर्ट कहना उपयुक्त है। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी कि नीति शास्त्र जो है उसको विज्ञान कहा जा सकता है, परंतु व्यवहारिक विज्ञानों के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि इसमें ये अंशतः ही व्यवहारिक विज्ञान है, इसका सैद्धांतिक पक्ष जो है वो प्रधान है। परंतु जब हम बात करते हैं विज्ञान और कला की, तो उन दोनों की तुलना में हम पाते हैं कि विज्ञान चिंतन या विचार प्रधान होता है। विज्ञान में जो है इस तरह से सिद्धांत और नियम प्रस्तुत किए जाते हैं जो पूरी तरह से विचार या चिंतन पर आधारित है, और कला जो होती है वो क्रिया प्रधान होती है, वो हमें सिखाती है। यानी कला से संबंधित कोई भी ज्ञान है वो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। जैसे हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, भाषा है, संगीत का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से स्वरों का गायन है, चित्रकला का अध्ययन करते हैं तो वहाँ चित्रों को बनाना है, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि कला का अध्ययन करते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो प्रश्न पुनः ये सामने आता है कि क्या नीति शास्त्र इस तरह से कला है कि वो हमें अच्छा आचरण करना सिखाती है। तो इसको लेते हुए वैज्ञानिक जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनमें मतभेद है। मैकेंजी कहते हैं कि नीति शास्त्र आचरण की कला नहीं, यानी मैकेंजी का ये मानना है कि नीति शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष इस तरह से नहीं है कि आपने नीति शास्त्र का अध्ययन किया और आप आचरण की कला को सीख गए। इसे आचरण का विज्ञान कहा जाता है, परंतु यह आचरण की कला नहीं है, क्योंकि मैकेंजी कहते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ नीति शास्त्र में जो है नियम या आदर्शों का अध्ययन कर रहे हैं, वो करने कैसे है, उसका अभ्यास कैसे करना है, ये जो मार्ग है ये नीति शास्त्र का जो है वो क्षेत्र नहीं है। तो इस रूप में मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र आचरण की कला नहीं है। परंतु मैकेंजी के इस मत का विरोध विलियम लिली करते हैं। विलियम लिली कहते हैं कि नीति शास्त्र को कला की कोटि में रखा जा सकता है। उसका कारण है, वो ये कहते हैं कि जितनी भी कलाएं हैं, जैसे चित्रकला है, संगीत कला है, वास्तुकला है, ये देखा जाता है कि मनुष्य जब इस तरह के सृजन के व्यवहार से जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो अंतरतम है वो भी बड़ा निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कवि है, गायक है, तो वो बिना भावों के शुद्ध हुए अपनी उस कला में प्रवृत्त नहीं हो सकते। तो ये जो अंतर कलाओं का आपसी संबंध है उसमें नीति शास्त्र का भी कला से संबंध है, और नीति शास्त्र भी इसी प्रकार का है कि जब आप इस तरह के जो आचरण के नियमों का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारे भाव और व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो नीति शास्त्र को कला की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ तक कि अन्य कलाएं भी जो है वो भी कहीं ना कहीं से आपको नैतिक और शुद्ध बना रही है। तो ये दोनों अलग अलग विचारकों के मत हैं, परंतु इस विज्ञान और कला का जो विवाद है उसके प्रसंग में हम ये कहेंगे कि नीति शास्त्र जो है उससे यह आशा करना कि ये आपको अच्छा आचरण सिखाता है या ये आचरण की कला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीति शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष जो है प्रधान पक्ष है। ये अवश्य है कि नीति शास्त्र में व्यवहारिक विज्ञान होने के लक्षण है, परंतु इसको कला कह देना कि इसके माध्यम से हम बिल्कुल जो है वो जैसे एक चित्रकार जो है वो चित्रकला पढ़ी हुई होती है तो वो चित्रकार बन जाता है, इस तरह से हम ये कहें कि एक नीति शास्त्र का अध्ययन करने वाला नीतिवान हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस अर्थ में नीति शास्त्र को कला की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसके संबंध में तर्क देते हुए आप किसी जो है दार्शनिक या विचार के मत को अपने सहमत या असहमत हो सकते हैं, परंतु नीति शास्त्र के स्वरूप को जब हम स्पष्ट करें तो हम ये अवश्य अपनी बात को रखें कि इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये शुद्ध सिद्धांत है तो इसका व्यवहार से नाता नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इसका तो ऐसा व्यवहारिक पक्ष है कि आप इसे पढ़ लेंगे तो फिर आप शुभ आचरण करने लगेंगे। तो आप इन सीमाओं का ध्यान रखते हुए इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। नीति शास्त्र को जब हम सैद्धांतिक विज्ञान कहते हैं तो हम
किस लिए सैद्धांतिक विज्ञान कह रहे हैं? क्योंकि यह मानव आचरण के शुभ अशुभ के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी हमने पहले भी जाना था कि सैद्धांतिक विज्ञान वे होते हैं जो मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करते हैं, और मनुष्य की जिज्ञासा जहां तक जा सकती है वो अपने चिंतन को भी उस उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। तो नीतिशास्त्र भी इस प्रकार से मनुष्य जीवन का परम आदर्श क्या हो सकता है, परम मूल्य क्या हो सकता है, तो इस तरह के चिंतन की ओर भी ले जाता है। और ये यहाँ पर जब ये इस तरह का चिंतन करता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिंतन ही चिंतन कर रहा है, इसमें इस तरह के चिंतन को प्रवृत्त करने के साथ ही हम जब नीतिशास्त्र के सिद्धांत जो पुस्तक पढ़ते हैं, आप लोगों के कोर्स में पुस्तक है, वेद प्रकाश जी वर्मा की पुस्तक है, एक अच्छी पुस्तक है, तो इन किताबों को पढ़ते हुए हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांत देखेंगे। तो हम ये कहते हैं नीति शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु का एक आवश्यक भाग है कि उसमें आधारभूत नैतिक सिद्धांत, आदर्श और मानक हैं, क्योंकि नीति शास्त्र जो है वो मनुष्य के सामाजिक आचरण के संबंध में मूल्यांकन करते हुए उसके लिए एक सामान्य मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। तो नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण के संबंध में आधारभूत नैतिक सिद्धांतों, आदर्श और मानकों की स्थापना करता है। परंतु नैतिक सिद्धांतों को जानना और आचरण कर लेना, जैसे साइकिल चलाने की किताब पढ़ लेना और साइकिल चलाना, है ना, तैराकी की किताब पढ़ लेना और स्विमिंग वास्तव में करना, ये अलग अलग है। उसी तरह से नैतिक सिद्धांतों को जानना और आचरण करना भी भिन्न बातें हैं। परंतु नीतिशास्त्र के अध्ययन से यदि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि फिर कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। नीतिशास्त्र के अध्ययन से आपको ये ज्ञात होता है कि अभी तक आप जो समझ रहे थे सही गलत, जिसे आप समाज में अच्छा बुरा शुभ अशुभ कहते हैं, वो वास्तव में एक भौतिक दृष्टिकोण की दृष्टि से, एक वैज्ञानिक तरीके से जानने की दृष्टि से भिन्न है या नहीं है। तो नीति शास्त्र के अध्ययन से हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है, और इन नैतिक नियमों का ये महत्व है कि इनको पढ़ने से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हम एक अच्छा जो है वैयक्तिक शुभ प्राप्त करने वाला और सामाजिक शुभ प्राप्त करने वाला जीवन कैसे जिए। इस रूप में नैतिक नियमों की यदि औचित्य की बात आती है कि नैतिक नियमों का क्या औचित्य है, तो हमारा उत्तर होगा कि नैतिक नियम मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित और प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो नीति शास्त्र विज्ञान है या कला है, इसका अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में विज्ञान का अध्ययन किया कि उसे विज्ञान कहा जा सकता है किस अर्थ में, और आज के लेक्चर में हमने जाना कि इसे कला कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। तो आपके लिए आज का जो लेक्चर है उसके संबंध में अभ्यास प्रश्न है, क्या नीति शास्त्र कला है, स्पष्ट कीजिए, और नीति शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से हम नीति शास्त्र के स्वरूप की ये चर्चा अगले लेक्चर में आपसे और करेंगे, जिससे आपके समक्ष नीति शास्त्र की परिभाषा स्पष्ट हो जाए। और जब नीति शास्त्र की परिभाषा को हम आपके समक्ष स्पष्ट रूप से कर रख देंगे तो उसकी विशेषताएं भी आपको जो है स्पष्ट हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में नीति शास्त्र की परिभाषा और विशेषताओं की बात करेंगे।